household of person residing in foreign land get liberated as they do not do पिंडदान। देखिए गुरप्रीत, हर व्यक्ति का अपना एक कस्टम है। आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी या कभी हॉन्टेड शो देखे हों या आपको हॉन्टेड रियल स्टोरीज के बारे में मालूम हो, तो जब हम जहां जीते हैं वहां जीने का तरीका अलग अलग होता है। चूंकि सनातन धर्म में बहुत श्रेष्ठता से इस जीवन और उस जीवन को जाना गया है, नॉलेज अच्छी है और ज्ञान से भंडार भरे हुए हैं। अब बात आती है कि पश्चिम के देशों में या दूसरी जगहों पर व्यक्ति इस तरह की चीज़ों से जुड़ पाता है और अगर मान लीजिए वो पिंडदान आदि इत्यादि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर कोई एनआरआई है, सपोज भारतीय है, सनातनी है, वो अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा क्या होंगे ही होंगे। लेकिन जो लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो उनके यहाँ उसके रिलेटेड कोई दूसरा कस्टम है। कस्टम जरूर सबके यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ पिंडदान क्यों है और वहाँ क्यों नहीं है, उसका कारण है। अगर मैं पश्चिम की बात करूँ तो पश्चिम में जब कोई मर जाता है तो एक बात कही जाती है, रिप, रेस्ट इन पीस। जब मुस्लिम्स में कोई मर जाता है तो वहां भी यही बात आती है, रेस्ट इन पीस, बिकॉज आप इस कब्र में रहिए, एक दिन आप जीवित हो जाएंगे। तो जब आदमी को वहां जीवित होना है तो वहां पिंडदान क्या होगा? मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, वहां वो लॉजिक ही नहीं है। हमारे यहाँ देह के बाद आत्मा निकलकर नया शरीर लेगी, ये धारणा है और इस पर काम हो रहा है और उसके प्रमाण हैं हमारे पास। लेकिन जो रेस्ट इन पीस वाले हैं उनमें से कौन जीकर आया अभी तक, और आएगा कब? जब कयामत होगी। वो कब होगी? जब तुम देख लेना। तो उनके पास वो उतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो एक सोल को रेस्ट इन पीस की लॉलीपॉप दे दी गई और वो पीस में बैठी हुई है, कभी मेरा कल्याण होगा। लेकिन जब सनातन में जाएंगे तो सीधे स्पष्ट दे दिया है कि आपको नया शरीर मिलेगा। तो नया शरीर मिलेगा तो उसकी वो प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। दोनों में बड़ा अंतर ये है। तो इन चीजों को एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र के लोग बड़े सुपरफास्ट थे कि उन्होंने ममीज बनाने का काम किया और आज तक वो प्रिजर्व कर पाए उसको। इसमें कोई दो राय नहीं है। रसायन एक से एक रसायन है जिनमें शरीर को रखा जा सकता है। राजा दशरथ की देह रखी रही बहुत समय तक, क्या बिगड़ पाया उसका। लेकिन हमारे यहाँ न तो रेगिस्तान वैसी स्थिति है और हमारे यहाँ शरीर को रखने का कोई दर्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारे को नॉलेज है कि शरीर नश्वर है। अरे मुर्दे के पास तुम सोना रख दो, चांदी रख दो, स्त्री रख दो, पुरुष रख दो, दुनिया का पूरा सौंदर्य उतार के रख दो, तो मुर्दा क्या करेगा उसका? लेकिन ये ज्ञान हमारे पास है, उनके पास तो नहीं है। तो मैंने उनको कहा भाई हमारे पास ज्ञान है इसलिए हमने जलाकर नए जन्म की बात कर ली, वो अभी तक उस लाश को लिए बैठे, तो हम क्या करें इसमें? हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए मुझे। सो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन अस।